नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ऐसे ही फिट एंड फाइन हूँ आज के दिन तो। सो नाइस टू सी यू सर। थैंक यू सो वेरी मच हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 महीने से बातचीत में है, बट मेरे बिजनेस के शेड्यूल की वजह से मैं आपको क्या है कि इंटरव्यू का शेड्यूल दे नहीं पा रहा था। सो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज कैसे भी इसको करना है, क्योंकि हम वैसे ही 2-3 दिन से इसको पोस्टपोन कर रहे थे। ऐसा है, कल परसों ऐसा है। तो दूसरी चीज मुझे आपको ये बोलनी थी कि जो ड्राइंग हाउस का मैंने कुछ पिछले इंटरव्यूज देखे और मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आप इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स, राइटर्स, पब्लिशर्स को कनेक्ट कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। तो जिससे क्या होगा कि जो फैंस, कॉमिक्स फैंस है इंडिया के, वो इनके बारे में बैकग्राउंड, इनका हिस्ट्री, इनका फ्यूचर प्लान्स, हर चीज जान सकते हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तो इसके लिए ड्राइंग हाउस को दिल से थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी कह के आप प्लीज मुझे और हमारी टीम को शर्मिंदा ना करें। आप मेरी नजरों में और हम सभी की नजरों में आप हर पब्लिशर बहुत ऊंचा है, हर डेडिकेटेड पब्लिशर बहुत ऊंचा है। तो नहीं, देखिए, कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो कॉमिक्स फैन हो, फिर बुक सेलर हो, या फिर ऑनलाइन सेलर हो, या फिर पब्लिशर, तो समझिए कि एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी चीज तो ये लोग ही है जिनके थ्रू ये चीजें चल रही है और चलती आएगी। इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल पर्सन, इट्स अबाउट अ टीम वर्क। बेसिकली लगभग हर स्पोर्ट्स का यही कहानी है, हर स्पोर्ट्स में यही होता है। हाँ। हमारा कॉमिक बुक जगत भी एक स्पोर्ट फील्ड ही है, जिसमें सारी एक टीम वर्क है। और जो कॉमिक्स पब्लिशर का जो पोस्ट होता है ना, भले वो छोटा है, छोटा अनाउंस भी है, कुछ भी होता है, बट एज अ कॉमिक फैन अगर कोई कॉमिक फैन इसको शेयर भी करता है तो वो भी एक इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रॉपरली सूरत, गुजरात से हूँ और मेरा बॉन्ड भी इधर ही हुआ था और सालों से हम लोग इधर ही है। ऐसा है। और ये जो कॉमिक बुक्स के प्रति जो हम सभी का, आपका, मेरा और हम सभी का जुनून जो है, जो हम सभी को जोड़ता है इन किताबों से, इन किताबों के पन्नों से, इसकी शुरुआत, इस जुनून की शुरुआत कब हुई? देखिए, मैं अगर शुरू से अगर आपको बताऊंगा ना, तो मेरी एज अगर 6 या 7 साल की होगी, आप समझ के चलिए। तो उस टाइम में क्या होता था कि जनरली इंडिया के बहुत से पार्ट्स, जो बड़ी सिटीज होती थी ना, उसमें भी पावर कट्स वगैरह होते रहते थे। ऐसा है, वंस इन अ वीक पावर कट होता था। अभी तो गुजरात में समझिए कि 6 महीने 7 महीने तक पावर जाता नहीं है, बट तब की बात अलग थी, वीक में एक बार पावर कट होता था। तो उस टाइम में क्या होता था, मेरी जो दादी जी है वो मुझे राजा रानी की कहानियां सुनाती थी अंधेरे में। और मतलब मैं जैसे टाइम पास, जैसे बच्चों को थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होना चाहिए, मतलब मैं थोड़ा माइंड फ्रेश होना चाहिए, कहानी वगैरह सुनाती थी। तो तभी से मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो स्टोरीज वगैरह में गिर चुका था। उसके बाद में जब हम लोग घूमने निकलते थे वगैरह, तो मैं जो शॉप्स वगैरह के जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जिसपे शॉप्स के नेम्स वगैरह होते थे, वो मैं काफी, मतलब मैं स्पीड से पढ़ पाता था, एकदम क्विकली। तो मेरी मॉम को लगा कि इसको पढ़ाई का शौक है, तो उसको कुछ स्टोरी बुक्स ला के दी जाए जी। उस टाइम चंपक और चांदा मामा, ये सब जो चिल्ड्रन बुक्स वगैरह आती थी जी, तो वो कुछ परचेस करके दी। फिर कुछ गुजराती चिल्ड्रन बुक्स थी, वो परचेस करके दी जी। और वो मैंने पढ़ी। फिर मैं और कुछ बुक्स की डिमांड करने लगा। तो यहाँ से मेरा जो क्या है, रीडिंग का एक पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ गया जी। उसके बाद में मुझे परफेक्ट एज याद नहीं है, बट एक बार मेरी मॉम, मेरे मामा जी के घर हम लोग गए थे। तो मेरी मॉम कुछ काम से बाहर गई थी। मैंने उनको बोला था मेरे लिए 2 स्टोरी बुक्स आप लेके आना, मुझे पढ़ना है, यहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ। मेरी मॉम मेरे लिए चाचा चौधरी और राका और तुलसी कॉमिक्स की राक्षस नगरी की तबाही, ये 2 कॉमिक्स लेके आई थी। तो ये अगर मैं आपको कहूँ ना, तो ये मेरे 2 फर्स्ट कॉमिक्स थे। कॉमिक्स पढ़ के थोड़ा बहुत तो समझिए कि कोई भी कुछ ऐसा, शायद ही कोई ऐसा फैन होगा जिसने खुद का पर्सनल सुपर हीरो क्रिएट नहीं किया होगा। हर एक ने किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उस टाइम में मैंने क्या है कि फौलाद करके कैरेक्टर डेवलप किया था
और उसका ड्राइंग भी खुद किया था मैंने, एक रफ लेआउट बनाया था मेरी स्कूल बुक के पीछे। फिर सोचा क्यों नहीं इसकी स्टोरी एक लिख दूं, और स्टोरी लिख के मैंने पूरी, मतलब मैं पूरी बुक 64 पेज की पूरी कॉमिक्स मैंने ड्रॉ कर ली। ड्राइंग काफी वीक थी उसकी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे लेवल की ड्राइंग थी, काफी वीक थी। तो ये चीज मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बोली है, और मुझे बहुत से फैंस ने मुझे बोला कि यार फैनिल जी आप बोलते हो लेकिन कभी आपने वो बुक दिखाई नहीं, जो आप बुक बोलते हो आपने ड्रॉ की थी लेकिन आपने कभी तक दिखाई नहीं। और मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, मैंने उसका सिर्फ कवर ही रिवील किया था, मैं आज तक वो बुक किसी को दिखाना नहीं चाहता था। बट ऑल ऑफ सडन मेरे लास्ट मोमेंट पे, इंटरव्यू से पहले 5 मिनट पहले एक आइडिया आया कि क्यों ना ये बुक यही इंटरव्यू में दिखाई जाए, ऐसा है। अरे वाह। तो हाँ, ये जो फॉलआउट का ये जो फर्स्ट एडिशन है, ये मैंने खुद ड्रॉ किया था। ओहो, ओ गॉड, अमेजिंग। ये दिस इज योर ओन वर्क, ये आपका काम है, ये आपका वर्क है, आर्ट वर्क है? ये फॉलआउट है। अरे वाह। और इसमें चेस्ट पे एफ लोगो है इसका, ऐसा है। और ये जो है ये कोबरा है, ये जो कोबरा का जो मेरा आया था ना, जी 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 आज के डेट काफी चेंज हो चुका है। तो ये कोबरा है। अरे वाह। तो ये जो आपने जो मास्टरमाइंड कॉमिक्स देखा होगा सेकंड, उसमें भी ये फेस वाला आइडिया है। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो ये आइडिया तब से मेरे माइंड में था। ओहो, अमेजिंग, बहुत बहुत ही शानदार। और ये आइडिया मेरा तब से मेरे माइंड में था। तो ये देखिए बुक्स के कुछ अंदर से आर्ट है, वो काफी मतलब में ब्लैक एंड व्हाइट ही है, मैंने कुछ कलर वलर कुछ किया नहीं था उस टाइम, ऐसा है। मैं देख पा रहा हूँ। अरे वाह। कुछ मैंने कलर वलर कुछ किया नहीं था। ये देखिए ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाला, जी जी, प्रोफेसर आयरन खड़ा है फॉलआउट के पास जी, ये आपको मास्टर प्लान में भी दिखेगा ये सीक्वेंस। अरे वाह, अमेजिंग, बहुत बहुत ही शानदार। तो एक ये भी सुपर हीरो मैंने बनाया था, ये इसका पीछे ऐड है। ओके, जी 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 जी। हाँ, मैंने रखा था हॉकर, HAWKER, हॉकर। अरे वाह, अमेजिंग। तो ये चीजें थी। तो तब से एक्चुअली कुछ सालों पहले जब ये मैंने सुपर हीरो क्रिएट किया था, तब मैं कुछ इतना सीरियस भी नहीं था कि इन फ्यूचर में फैनिल कॉमिक्स के नाम से कुछ शुरू करूंगा। तब भी उसका नाम फैनिल कॉमिक्स ही था। देखिए मैं वाह, अरे वाह। कि इन फ्यूचर में कुछ शुरू करूंगा मेरे नाम से पब्लिकेशन हाउस। और 2010 की बात है, 2009 की बात है, ऑर्कुट पे कुछ कॉम्पिटिशन चल रही थी फैंस की अंदर कि खुद के सुपर हीरो करने हैं, ये है करने हैं। तो उस टाइम मैंने जो ये मेरा आइडिया है, अनुभव राकेश करके एक कॉमिक्स फैन है, मेरे काफी अच्छे दोस्त भी है जी, तो उनको बताया था कि फॉलआउट हम लाते हैं। और वो ऑर्कुट पे जो कंपटीशन थी ना, उसमें हमने फॉलआउट ड्रॉ किया था जी। और फिर उसके बाद में मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसकी कॉमिक्स निकाली जाए और सीरियसली वर्क किया जाए। तो सबसे पहले तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि बहुत से आर्टिस्टों को मैंने अप्रोच किया था। और देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप नए पब्लिशर है ना, तो हर कोई आर्टिस्ट आपको मतलब में आपके लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा काम के लिए। आपको थोड़ा बहुत हर आर्टिस्ट को समझाना पड़ेगा कि नहीं मैं प्रॉपर्ली वर्क करूंगा, इस पे सालों निकालूंगा, आपको समझाना पड़ता है। तो उस टाइम में दिलदीप सिंह जी से मैंने अप्रोच किया था और उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि हाँ फैनिल जी मैं करने को तैयार हूँ, आप कॉमिक्स फैन है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी राज कॉमिक्स के साथ मैं काम कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, और आपका भी मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो दिलदीप जी ने मेरे लिए ये फॉलआउट एडिशन ड्रॉ किया था। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, और ये पूरा डबल स्प्रेड कवर है इसका। तो ये जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट प्रिंट है फॉलआउट का, अभी ये हमारे पास कुछ 100 या 110 कॉपी बचा है बस, और ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो हम इसको क्या 2 दिन में मतलब में हमारे स्टोर से हटा देंगे, ऐसा है। और इसका जो रिप्रिंट आएगा उसका MRP 99 रुपीज होगा। ओके। तो ये ड्रॉ किया था, ये हमने फर्स्ट एडिशन रिलीज किया था। उसके फर्स्ट 6 मंथ में हमने सिर्फ 50 कॉपी सेल की इसकी जी। और समझे कि मेंटली काफी टूट जाता है पब्लिशर जब उसकी कॉपी कॉमिक्स बनती है, काफी खर्चा होता है और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी काफी थी। तो समझिए कि मेरे लिए तो पूरा मतलब में बहुत बड़ा स्ट्रगल ईयर था वो जी। बट मैंने दीपावली के आसपास दूसरा एक सुपर हीरो लॉन्च कर दिया, क्राइम फाइटर। फिर धीरे धीरे
मैंने ब्रेक लिया 2 साल का और फिर वापस जंप किया 2016 में, और उसके बाद में लगातार मैं रिलीज कर रहा हूँ। बस तो ये एक हिस्ट्री फाइनल कॉमिक्स की जो मैंने आपको शुरू से अभी तक बता दी। आपने एक चीज अपने ऑब्जर्व की होगी, ये 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 में मैंने बहुत से पब्लिशर्स के बुक्स आउट ऑफ स्टॉक देखे हैं, ऐसा है, बिल्कुल समझ गए ना। और मेरे जो बुक्स है वो भी मैंने बहुत सारे आउट ऑफ स्टॉक किए। तो मैं आपको ये झूठ मैं इंटरव्यू में ये झूठ बोलना चाहूंगा भी नहीं कि बुक्स हमारे सेल नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2020 कोरोना ईयर है, उसको तो हम जीरो समझते हैं, ऐसा है। अगर उस ईयर को पूरा हटा देते हैं ना, तो उससे पहले के जो 3 साल थे ना, वो 3 साल में मैंने जितना सेल किया था ना, उतना सेल मैंने 2021 में किया है। मैं समझता हूँ कि हर पब्लिशर या हर आर्टिस्ट, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई साथ, कोई ना कोई सपोर्ट होता है। हाँ जी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर जुड़ा होता है जो कि ये कहे कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है और हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इंटरव्यूज की बात की जाए तो मुझे खुद भी याद आता है, कई बार कई आर्टिस्ट ने कहा है कि वो साथ माता पिता की तरफ से मिलता है, कईयों को वो साथ अपने भाई या बहन से मिलता है, या किसी से भी मिल सकता है। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में वो व्यक्ति कौन है जिनका साथ कॉमिक बुक्स के लिए भी आपको उतना ही मिला? देखिए, मैं ये भी चीज आपको शुरू से बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं जब था ना, तो जब मैंने क्या लिखना शुरू किया था, उस टाइम मुझे मतलब मैं, आपने देखा ना फौलाद मैंने लिखा, और उस टाइम मैंने मतलब मैं डेवलप किया। तो मेरे मामा जो है वो लंदन रहते थे, लेस्टर। तो उस टाइम में क्या है कि एयरमेल करके एक पोस्ट जाती थी यहाँ से, 21 रुपए में लिफाफा लंदन चला जाता था। हाँ। तो मेरे मामा जी को मैं उस टाइम कहानी लिख के बाय मेल भेजता था, और वो पढ़ते थे और वहां से रिप्लाई देते थे, काफी अच्छा लिखा है तुमने, ये है वो है। उस टाइम मैंने एक ओजाम करके भी एक स्टोरी लिखी थी, और वो भी उनको काफी पसंद आई थी। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, मेरे मामा अगर उस टाइम मुझे अप्रिशिएट ना करते तो मैं कभी लिख नहीं पाता, ऐसा है, समझ गए ना जी। फिर मैंने पब्लिकेशन हाउस शुरू करने की सोची, तो सबसे पहले मैंने मेरी मॉम को बताया ये कि मुझे ये चीज शुरू करनी है। और मेरी मॉम ने बोला, देखिए अपने मल्टीपल बिजनेस तो है ऑलरेडी, रियल एस्टेट और गारमेंट्स का, उसके अलावा अगर तुम इसको हैंडल कर सकते हो तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी माताजी को 3 या 4 साल तक मुझ पे मतलब मैं पूरा ट्रस्ट था कि तुम कर पाओगे। और आज की डेट में समझिए कि फैमिली ही सबसे बड़ी चीज होती है, फैमिली का सपोर्ट ही सबसे बड़ा होता है। जी। मेरा फेवरेट कैरेक्टर फैनल कॉमिक्स में है बजरंगी, और कहीं ना कहीं बजरंगी का जो लुक है, मुझे लगता है कई लोगों का फेवरेट है बजरंगी। उसका जो लुक है वो एक देसी लुक भी है उसमें, और एक बहुत, ये जो आपने जो बैकग्राउंड लिया है उसका, मैं ये जरूर मेंशन करूंगा, जो जंगल बैकग्राउंड है ये बहुत यूनिक होता है और सभी कैरेक्टर्स में नहीं होता है। एक जमाना था कि एक होड़ लग गई थी कि भाई हर हीरो शहर की गलियों में घूमता था या अलग अलग देशों में घूमता था। कम है, आज भी कम है ऐसे कैरेक्टर्स जिनका जो बैकग्राउंड है, कॉमिक बुक बैकग्राउंड है, वो जंगल है। जी। अच्छा, बजरंगी से मुझे एक बात और याद आई। 2014 या 2015 की बात है, जब हम बजरंगी का ऐड कर रहे थे ना, तो कुछ फैंस ने हमको ये भी प्रस्ताव रखा था, यार ये नाम बहुत मतलब में बेकार है यार, इसका नाम आप चेंज कर दो या फिर इसका लुक चेंज कर दो। बट हमने यही चीज चलाई कि नहीं, यही रखना है, जो होगा देखा जाएगा। और बजरंगी जब हमने रिलीज किया ना, तो वो मतलब में फैनिल कॉमिक्स को जो कहते हैं ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट उसी से मिला है। अरे बजरंगी तो नाम बहुत ट्रेंडिंग लगता है, बढ़िया लगता है नाम। जी। उसी की वजह से हम लोग काफी मतलब में मार्केट में टिक गए, बजरंगी की वजह से जी, क्योंकि कंटेंट भी अच्छा था और उस टाइम उसकी बिक्री भी हमने काफी अच्छी की थी। जी। बजरंगी जो मैंने अपना बताया कि मेरा भी फेवरेट है, उसको वो बताने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था, जो अगला सवाल था, वो ये था 2022 में अब हम फैनिल कॉमिक्स में क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं, खास तौर से बजरंगी सीरीज में। सबसे पहले तो बजरंगी में कोड़िया आएगा, उसके बाद में जंगल का बेटा आएगा, फिर तीसरा उसका जो एडिशन आएगा वो काला खान। 3 कॉमिक्स आप बजरंगी की एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में। जी, बहुत बढ़िया। और
जो फॉलआउट का जो हमने क्या है कि कौन है फॉलआउट प्लान किया है, फॉलआउट की हम शायद एक ही कॉमिक्स लाएंगे ओके 2022 में। और जासूस बलराम की अभी हम नादान निकालने वाले हैं फ्री कॉमिक्स डे में, वो फ्री में देंगे। हमारे ऑनलाइन स्टोर से फ्री में मंगवा सकते हैं। पिछले कॉमिक्स की तरह फेक बुक जो हमने दी थी फ्री में, क्राइम फाइटर दी थी, फिर मास्टर प्लान रिजेक्टेड स्क्रिप्ट बुक दी थी, ये सब हमने फ्री कॉमिक्स डे में निकाला था। तो उसी की तरह हम ये नाटक अभी निकालने वाले हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जासूस बलराम का एक और कॉमिक्स आएगा जो ब्लैक का सीरीज का लास्ट है, चुनौती, और फाइटर का मैं हूं अंगरक्षक। ये आप मतलब मैं कंसेप्ट समझ के चलिए। कॉमिक बुक की प्राइसिंग जो अभी आपने कुछ देर पहले कही थी, उस प्राइसिंग को लेकर यकीनन जैसे ही 2021 की बात कर रहे हैं कि कलेक्टर्स एडिशंस आ रहे हैं, कॉमिक नए नए पब्लिकेशंस भी आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पे कुछ लोगों के मन में थोड़ी नेगेटिव रिव्यू भी रही है प्राइसिंग को लेकर कि प्राइसिंग बढ़ क्यों रही है। ये इसमें मीडिया भी बटा हुआ है, मुझे लगता है सोशल मीडिया भी बटा हुआ है। हम लोगों की एक अलग राय है और कुछ लोगों की बिल्कुल अलग राय है। इसमें एज अ पब्लिशर आप क्या कहना चाहेंगे फैनल जी? देखिए, मैं एज अ पब्लिशर मैं आपको सिर्फ पब्लिशर के एंगल से नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉमिक्स फैन के एंगल से भी बताता हूँ जी, और मैं आपको बिजनेसमैन के एंगल से भी बताऊंगा, तीनों एंगल से बताऊंगा। प्लीज। जनरली कैसा होता है कि देखिए, आज से कई सालों पहले कॉमिक्स की जो प्राइस थी 64 पेजेस की, मैं बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, 15-16 थी, उसके बाद में वो बढ़ के 18 हुई, 30 हुई, तो बढ़ती गई। उसका रीजन ये भी था कि उस वक्त पे कैसा था कि जो टैक्सेस का जो लेयर था, टैक्सेस का लेयर प्रिंटिंग पे जी, वो 2% था। अभी टैक्सेस का जो लेयर है उसके बाद में 4% हुआ, फिर अभी जो जीएसटी था प्रिंटिंग पे वो 12% हुआ, और अभी रिसेंटली जो फर्स्ट से लास्ट मंथ के फर्स्ट से प्रिंटिंग पे जो जीएसटी हुआ 18%। गॉड, हाँ जी। तो ये एक चीज है, आप समझ लीजिए कि 100 रुपए का अगर आपका बुक प्रिंट हो रहा है तो उसके 18 रुपए आपको प्रिंटिंग के एडिशनल गिन लीजिए, समझ गए। और आपका जो 100 रुपए का कंटेंट है 118 रुपया हुआ। और दूसरी बात ये हुई कि अभी कुछ सालों से हम लोग ये मेक इन इंडिया करके जो हमने एक मुहिम चलाई है, उसमें जो क्या है कि बहुत मतलब में जो प्रिंटिंग बुक्स, जो पेपर्स के जो केमिकल्स है वगैरह जो बाहर से आते थे वो भी अभी क्या बंद हो गए, और उसका प्रोडक्शन अभी यहाँ हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या है बल्क में होगा तो केमिकल्स भी सस्ते होंगे, और केमिकल्स जैसे सस्ते होंगे, पेपर की जो क्वालिटी मतलब में हम जो पहले लाते थे जी, वो क्वालिटी आएगी, प्लस वो कम रेट में भी आएगी। लेकिन अभी क्या है, देखिए ऑल ओवर इंडिया पेपर की शॉर्टेज है, ऑल ओवर इंडिया में, तो पेपर के जो प्राइस वो 15 to 20% हर जगह पे बढ़े हुए जी। तो ये भी एक रीजन है कि बुक्स की प्राइस क्यों बढ़ रही है। तीसरा एक रीजन ये भी है कि जो उसके प्रिंटिंग के जो केमिकल्स है, प्रेस के जो प्रिंटिंग की इंक होती है जी हाँ, वो भी महंगी होती है, 22% तक उसके भी रेट्स बढ़े। अगर इस वीडियो को कोई आर्ट स्टूडेंट लड़का या लड़की देख रहा है और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, तो क्या फैनल कॉमिक्स उनका वेलकम करेगा? जी जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर देखिए, मैं एक चीज है कि ये चीज मुझे बहुत से लोग पीएम में भी पूछते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए, क्या करें क्या नहीं। तो ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछ लिया, तो बहुत से मतलब मैं आर्टिस्ट फ्रेंड्स को भी इसका मैसेज मिल जाएगा। देखिए, कोई भी अगर आप किसी भी पब्लिशर को अगर आप पिच करना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट या फिर राइटर, तो आप अपना कंटेंट मत बना के भेजे, आप पब्लिशर का जो कंटेंट है वो बना के भेजे उनको। कि मान लीजिए कि भाई मुझे फैनल कॉमिक्स में पिच करना है एज एन आर्टिस्ट, तो आप फैनल कॉमिक्स का कैरेक्टर ड्रॉ करके मुझे भेजे, ताकि मुझे दिख सके कि आप मेरा कैरेक्टर मतलब फैनल कॉमिक्स का कैरेक्टर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं जी। ये चीज सभी पब्लिशर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए अगर वो राज कॉमिक्स को पिच करना चाहते हैं तो नागराज या ध्रुव बना के भेजे, डायमंड कॉमिक्स को पिच करना चाहते हैं तो चाचा चौधरी या बिल्लू कुछ भी पिंकी कुछ भी ड्रॉ करके भेजे। तो ये चीजें होती है, आप जिस पब्लिशर को पिच कर रहे हैं ना, उस पब्लिशर का सुपर हीरो या कैरेक्टर ड्रॉ करके आप उनको भेजे, जिससे क्या होगा कि पब्लिशर्स को एक आइडिया मिलेगा ये हमारा कैरेक्टर किस तरह बना सकता है, और आपका आर्ट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा।
ऑन दी अदर साइड राइटर की मैंने बात कही, तो आप अपना आइडिया मत भेजिए, आप एक बार पब्लिशर का कैरेक्टर समझिए कि भाई इनका जो कैरेक्टर है उसमें मेरी स्टोरी कैसे फिट हो रही है। मान ली डेफिनेटली राइटर की स्टोरी है, बट आप अपनी स्टोरी को, आप राइटर हो, अब राइटर अपनी स्टोरी को कैरेक्टर में किस तरह फिट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है जी। तो एज अ राइटर आप इस तरह पिच कर सकते हो पब्लिशर के कैरेक्टर पे लिख के, तो ये चीजें होती है, पब्लिशर इस तरह वेलकम करता है। क्योंकि एक फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से अब हम इस वीडियो को यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं अब आऊँगा तो मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलूंगा, और आप डेफिनेटली आपके यहाँ मुझे अलाउ किया जाए आने का, ये ये मैं चाहूंगा। अब देखिए, आप मॉर्निंग में आएंगे तो कॉफी कंफर्म है, और लंच करके ही जाना है, और रात को भी रुकना है तो डिनर भी रेडी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फैन जी, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला है, उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मानता हूं कि अगर इस साल नहीं हो सका, पिछले साल नहीं हो सका, लेकिन अगर अगले साल, आने वाले साल में कॉमिक कॉन होता है तो आपसे जरूर मुलाकात होगी वहां पे। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि हम लोग बैठें और कई सारी बातें हैं जो कि हम साथ में कर सकते हैं। जी, एक बार फिर से धन्यवाद आपका बहुत बहुत फ्रेंड जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू, वेलकम।